चुनावी यात्रा पे आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैथल विधानसभा के गुना गांव में और गुना गांव के जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार गुना गांव से किसका पलड़ा भारी होने वाला है। कैथल विधानसभा की चर्चाएं इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि यहाँ से जो दो नाम बड़े जोरों शोरों पर जिनकी चर्चाएं हो रही हैं उसमें एक रणदीप सिंह सुरजेवाला है जो कि 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और इसके साथ ही वर्तमान में बीजेपी से विधायक लीलाराम गुज्जर हैं और साथ में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि बीजेपी से इस बार सुरभि गर्ग और नरेंद्र गुज्जर भी मैदान में हो सकते हैं। किसको टिकट मिलेगी, कौन जीत सकता है, ऐसे में जनता से ही बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार किसका पलड़ा भारी होने वाला है। जी राम राम। राम राम में ये बताइए राम राम। हाँ। ये बताइए बीजेपी या कांग्रेस जानते हैं आप, वोट देने जाते हैं आप? ना भाई मैं बात कर सकती है इसी से नहीं बात मैं कर दी मैं और करवा ले किसी को करवा दे। ठीक है और क्या बात करेंगे? तो करने वाले करेंगे। ठीक है आप बताइए वोट देने चाहती हैं? लो अपन तो पर्ची देनी है बेबे कोई ले लो। हाँ तो वोट तो देंगी ना? हाँ देंगे। सोच समझ के देंगी। हाँ सोच समझ के देंगी। किसकी दे वहाँ बता फिर। तो आप बताइए ना, बात हो रही होगी तो घर में। घर में तो क्या है कि नहीं बात हो रही, हम तो सुरजाला क्या सुरजाला की दे देंगे जी सुरजाला का काम करे जी। हाँ अभी अभी हम तो कांग्रेस की दे देंगे बीजेपी की दे देंगे हमने के लेना वोटों पे बनने वाले बनेंगे। हाँ सबको एक साथ दे देंगे। हाँ सबको एक साथ ही वोट दे देंगे। एक सार है सारे एक सार है हमने तो। ठीक है। सारे काम वाम किसने कराया आपके क्षेत्र में? हाँ काम किसने कराया आपके क्षेत्र में? काम तो सारी ये सरकार करवाने लायक रही है बेटी भी के कह दिया किसी ने हम तो पढ़ा हमने के बेरा काम देखा होगा ना आपके गांव में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसकी सरकार के है? गांव में तो के कर रहे हैं बस ठीक कर रहे हैं गांव में सौदे। ये बुढ़िया ये पूछ रही है कि भाई जो हमारा लड़की जो कोर्ट मैरिज करती हैं एक जाति से दूसरी जाति में, तो उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाती सरकार? लेकिन वो तो हक है ना, मतलब संविधान में दिया हुआ है। संविधान को चेंज नहीं करती। किसने संविधान बनाया? सरकार ने तो ही बनाया, पहली सरकार ने बनाया होगा तो ये चेंज तो कर सकती है। उस पर क्या है, हमारी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचती? जिसकी लड़कियां चली जाती हैं, जिसके मतलब लड़के घर से बाहर भाग जाते हैं, उन पर ठेस नहीं दोनों परिवारों पर जाती है। तो इस पर क्या मतलब सरकार एक्शन लेगी? हम तो उसको भी पसंद करेंगे ना जो इस मुद्दे पर जो सरकार वो करे कार्रवाई करे। लेकिन वो तो केंद्र का मामला है ना। केंद्र में भी तो सरकार है ना, या सेंटर लेवल की 2 ही सरकार हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस सरकार। इन्होंने करना चाहिए। जो हमारे जैसे और आरक्षणों पे बोलते हैं लोग, किस पे बोलते हैं कि भाई हमारे को पैसे दो, हमारे बिजली के बिल माफ़ करो, हमारी खेती बाड़ी का भी मतलब वो माफ़ करो। इन पे क्यों नहीं करते? जिसको मान और मर्यादा के अंदर जो हमारी संस्कृति, असली संस्कृति हमारी यही है। हम हिंदू का उठा लेंगे मुद्दा तो वो संस्कृति को हमारी यहाँ आके ठेस पहुँचती है फिर मैडम। तो इस पे भी तो मुद्दा उठाना चाहिए ना किसी सरकार ने, जो हर आने वाले भविष्य के लिए जो बढ़िया है। तो इस पे बहुत ज़रूरी है। क्या है मैडम, बिजली के बिल हैं जैसे 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये आ रहे हैं। चलो जितनी हमने वो मतलब यूज करी होगी उतना आ गया, उसके लिए हमें कोई ऐतराज़ नहीं। पर ऐसे जो समाज के लिए जो बढ़िया कार्य हैं उन पर मैडम एक्शन सरकार लेने की ज़रूरत है सरकार को। अच्छा ये बताइए आप किसको वोट देंगी? वोट तो जो देवा जो कोई कुछ देवा का मामला गरीबा का जो कुछ करता हो कोई। हाँ इतनी सरकारें आई गई, आपको कुछ नहीं मिला? नहीं भाई बाल कुछ नहीं मिल रहा भाई किसी ने भी कलोनी मिल रही नहीं कतई लग तो सरकार वो भी को नहीं हो रहा फायदा कर सही को नहीं हो रहा बेटा है। और वोट देगा इन लोग के बने वोट तो नहीं दे रखी है। मारा दिहाड़ीदार आदमी भी लोग तो कुछ भी नहीं बन रहा जी। सुनाई होगी मारी कुछ जुइया तो हम वोट दे सकांगे फिर ये भी कर वोट मांगने तो आते होंगे लोग। हमें बता रहे हम वोट भी दे जा फिर भी हमारी सुनाई को नहीं फिर फायदा क्या हमारा उनका पाछा पीढ़िया का है। फिर ये मार ना कुछ चाहिए गाँव में ले सहूलियत तो चाहिए हमारे बच्चा ने भी माम ने भी। फिर कॉलोनी लगने किसी की भी आ रही। हाँ फिर हाँ सारे हमारे बच्चों की सहूलियत होनी चाहिए स्कूलों में। हाँ
पढ़न ओढ़न ना भी चाहिए, खान ना भी चाहिए कुछ है। फिर ये गरीबा की वोट ले लेकर मारी तो मर कर दी आप, फिर गाड़ियाँ में घूम दे कुछ। तो जब वोट मांगने आते होंगे लोग तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे कहते होंगे वोट दीजिए। जो तो हाथ जोड़ ले हैं, हाँ हाँ, कहती कि मुझे समा फिर पाछा सुनाई भी को नहीं करते, सुनते भी को नहीं, फिर गाड़ी जोड़ के बगल रही हैं। फिर दौरान आप कहती हैं हमसे, हाँ उस दौरान आप कहती हैं कि हमें सहूलियत चाहिए, हमें हाँ सारी चीज सुनाइयो को नहीं कर रहे, इतनी तो रंदे नहीं, वोट मांगा रात जोड़ बगा बोले। हाँ फिर तो गांव में उन्हें आना नहीं चाहिए, बछड़े आने क्यों आवे, बात न मारी ना माँ में जिस टाइम है माँ में ईसा काट जाएंगे। अच्छा आपको पता है आपके विधायक कौन है? हाँ विधायक कौन है आपको पता है? पता नहीं, सारे मारे हैं जी माँ में सबकी वोट लग रहे देना। हाँ जब ना तो दे वहाँ वोट जूं तो मामने बेरा लग जाए, जूं तो मारे हाथों जोड़ कर ओढ़े खड़े हो जाएंगे ये। हाँ फिर जो लीलाराम गुज्जर को जानती हैं? हाँ लीलाराम गुज्जर सारे आजा तो घंटे बैंड गए, आजा तो बैंड गए, कोई नहीं बोलू रहे रिक्स क्यों करवाना मैं खम खाई गम्मा मैं। फिर और दीप सुरजेवाला हाँ हाँ जाना सबों ने जाना मम, तो काम हम कराया दोनों लोगों में से किसी ने? किसी ने नहीं रूसर करवा रखे। फिर इब नोवा बना का इब कुछ करवा जगह कोई इब वोट ये बाहर गरीब 4-4 5-5 6-6 को करवा आगा, जिसमें घर में एक पंखा चलागा और उसके 5-5 4-4 रुपये देने लग रहा। आगे काट दिया पर्चा, उसमें तो गम्बा में तो काटा पर्चा दे जा भाई, गरीब बिजली को करवागा। हाँ क्या की बढ़ागा उसकी दे आगे क्या करा उसकी, यह बात भाई सही बात। अब हम तो भी दिन नहीं भाई वोट किसे किनो जसूल तो कराएंगे जो देवेंगे, मारे मीटर भीतर लागने चाहिए, ठीक होगी बात। खंबे में तो उधर का भीतर मीटर लागना चाहिए, बिजली पूरी मन होनी चाहिए, बिल भी होनी चाहिए। आओ वहाँ तो सब शर्मा में बिल देवांगे, इतने बिल हम करते जावांगे। बोले मारे नौकरी नहीं, सरकारी नहीं, कुछ नहीं है। फिर खेती दिहाड़ी कराऊँ आए हुए हम बिल भर देंगे, आगे के बच्चा का मामला कुछ भी नहीं। फिर के बच्चा का मामला कुछ भी नहीं बच रहा मामला। तो फिर इतनी गरीब मारी क्यों कर किया? सबका दादी ने सबका जी करा न्यू भी माम ने वोट मांग लिया और दादी बन गया। फिर मारे बनाए बनते होंगे मैं, फिर किसके बनाए बनाए मैं गामा के बनाए बनते होंगे, गामा में सुलियत है भी को नहीं। फिर उनकी गाँव में आना नहीं चाहिए वोट मांगन। हाँ फिर गरीब मारी कर रही है तो दूने बलकन मारी तो बड़द मारी करके आक उसकी वोट नहीं दी, उसकी दे दी, उसकी नहीं दे उसकी दे दी। इस बार आप वोट देंगी या नहीं देंगी? सबकी देवांगे हम तो, जय मारे ये बिल माफ करोगे। बिल माफ करेगा उसको? हाँ ठीक है आप कहिए। हाँ जी आपको क्या लगता है किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो मैडम बीजेपी का ही है और इसी का रहेगा। हम अभी ये लोग बता रहे थे इतनी नाराजगी थी, तो वर्तमान विधायक ने कोई काम नहीं कराया या फिर इस मतलब और कुछ कहीं चूक गए? ओ मैडम समय के अनुसार सब करवाते हैं कार्य। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने टाइम में जैसा माहौल था, जैसा समय था, वैसा काम करवाया। और अब जो भाई लीलाराम है, चलो ये भी बहुत बढ़िया काम करवा रहा है। काम के है गली के काम है और कोई नल लगा दिया, ये कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं है। ये तो पंचायत अपने फंड से भी करवाती है, गांव में कुछ फंड सेंटर लेवल से आते हैं उनसे भी करवाती है। पर मेन बात जो है वो रोजगार की है। पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैं पिछली सरकारों की अपेक्षा जो अब सरकार में बच्चे लगे हैं वो निष्पक्ष लगे हैं। जो इस सरकार का सबसे अहम जो रोल रहा है वो निष्पक्ष कार्य का रहा है। क्योंकि मेरे गांव से करीब 14 बच्चे तो अब डी ग्रुप में लगे हैं, इसीलिए जनता पसंद कर रही है। हाँ डी ग्रुप में 14 बच्चे अभी लगे हैं। कोई एक बच्चा भी ये कह दे कि मेरे से 1 रुपया लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है इस सरकार में। इस सरकार में क्या है, जो पढ़ता है वही लगता है। पहली सरकारों में ऐसा नहीं रहा। पहली सरकारों में तो जना जना जोड़ा उठाए फिरे था मैडम, बस मेरे से दे दे मैं करवा दूंगा, मेरे से दे दे मैं करवा दूंगा। इस सरकार में ऐसा नहीं है, गरीब बच्चे लगे हैं, ठीक है। पर सरकार गांव के क्या चाहते हैं, फ्री सेवा चाहते हैं, फ्री सेवा। सारी चीज़, राशन हमारे को फ्री मिले, मकान हमारे को फ्री मिले, और चीज़ टैक्स लगाए नहीं। कहाँ से आएगा, कहाँ से? एक घर का जो मुखिया है उसके पास जो वो कमाएगा
या और बच्चे घर में कमाएंगे तो ही पैसा आएगा ना। सरकार का भी वही काम है, एक मुखिया है सरकार के अंदर भी, तो उस मुखिया लेकिन आप नंबर कितना देना चाहेंगे बीजेपी को, ये बताइए। बीजेपी को 150 नंबर है मेरे तो, 100 नंबर। 150 नंबर है बीजेपी को। चलिए, तो ऐसे में जीत सुनिश्चित है। खैर ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का है शायद। नहीं वो तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को हम, ये हमारा जो है अक्षेत्र का जो नेता है, और दूसरी बात है रणदीप सिंह सुरजेवाला जो नेता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग नेता है। मैं बीजेपी, जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। जनता बीजेपी को, यदि ये बीजेपी में आ जाए तो हम तो न्यू कहेंगे दिन खड़े ना जीतेगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पार्टी का फर्क पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।